प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधकृष्ण साधना में। हर रोज सोने से पहले इसे सुनिए। सारे दुख, दर्द, चिंता भूल जाओगे। जब सारा दिन भाग दौड़ में बीत जाता है, जब मन का शोर थम नहीं रहा होता, जब जिम्मेदारियों का बोझ दिल को दबाने लगता है, तब रात आती है। रात वो समय जब तन को विश्राम चाहिए और मन को शांति। लेकिन होता उल्टा है। रात के अंधेरे में हम ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, चिंता और दुख की गहराइयों में डूब जाते हैं। सोचते हैं कब खत्म होगा ये दर्द, कब मिलेगा चैन। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है। अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और सुनें। और तभी श्री कृष्ण की आवाज आती है, कोमल, स्थिर और प्रेम से भरी, शांत हो जाओ, अभी मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सब थक जाएं, तब मेरी गोद में सिर रख दो, सब हल्का हो जाएगा। जब दिन हार जाए, तब रात में श्री कृष्ण जीत दिलाते हैं। आज की दुनिया में हर कोई लड़ रहा है। किसी का मन टूटा है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी का रिश्ता बिखर गया है, कोई अकेला है तो कोई भीड़ में भी खोया हुआ है। और इन सब के बीच हम सब मुस्कुराने का नाटक करते हैं। लेकिन रात में जब बिस्तर पर लेटते हैं तो चेहरे से मुस्कान हट जाती है और आंखों से नींद, क्योंकि तब असली हम सामने आता है। थका हुआ, डरा हुआ, टूट चुका हम। पर श्री कृष्ण यही समय चुनते हैं तुमसे बात करने के लिए। वो कहते हैं, तू थक गया है, पता है मुझे, लेकिन तू अकेला नहीं है। जो तू सह रहा है वो मैं देख रहा हूं। बस मुझसे बात कर ले, बोल दे सब कुछ, रो ले, चुपचाप मत सह। जब मन डरे तो श्री कृष्ण भरोसा बनते हैं। कितनी बार हमें डर लगता है, भविष्य का डर, असफलता का डर, अपनों को खोने का डर। मन पूछता है, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, क्या कोई मेरे साथ है। और तभी श्री कृष्ण की एक सरल आवाज आती है, तू मेरी रचना है, मैं तुझे यूं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जो खो गया है वो वापस आएगा या कुछ बेहतर मिलेगा, लेकिन तू मुझसे भरोसा मत तोड़। जब मन में ये विश्वास बैठ जाता है कि कोई है जो हर क्षण हमारे भीतर है, जो टूटे दिल की ही मरम्मत कर सकता है, तब चिंता का असर खत्म होने लगता है। रिश्तों का दर्द और कृष्ण की गोद। आजकल रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं, लोग बदलते हैं, दूरी बढ़ती है और इस टूटन का दर्द हमें अंदर तक घायल कर देता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मेरी कोई गलती थी, क्या मैं इतना भी नहीं कि कोई मेरा साथ निभाए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना था वो चला गया, जो बचा है उसे सहेज ले, और जो मैं लाऊंगा तेरे जीवन में वो तेरे हिस्से की पूरी खुशी लेकर आएगा। कृष्ण हमें समझाते हैं कि हर टूटा रिश्ता अंत नहीं होता, बल्कि शुरुआत होती है खुद को समझने, खुद से प्रेम करने और ईश्वर से गहराई से जुड़ने की। श्री कृष्ण की मुस्कान जो हर दुख को हल्का बना देती है। कभी आपने सोचा है कि श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं दुनिया बदलती रहती है, पर जो भीतर स्थिर है वही सच्चा है। दुख आएंगे ये तय है, पर दुख में मुस्कुराना ये मेरा प्रसाद है तेरे लिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर दुख के पीछे कोई कारण है और हर कारण के पीछे कोई समाधान। जब हम हर रात सोने से पहले उनकी मुस्कान याद करते हैं, तब हम भी उस मुस्कान के हिस्सेदार बन जाते हैं और फिर चिंता धीरे धीरे घुलने लगती है। जब मन बिखरे तो श्री कृष्ण समेटने आते हैं। कभी कभी लगता है कि जीवन की दिशा ही खो गई है, कुछ समझ नहीं आता, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे में श्री कृष्ण विस्पर करते हैं, शाहरुख जा, भाग मत, चलना है, लेकिन पहले भीतर की आवाज सुन, मैं तुझसे तेरे ही भीतर बात कर रहा हूं। कृष्ण बाहर नहीं है, वो हमारे ही हृदय में है। जब हम थक कर रुकते हैं तब वो हमें उठाते हैं। श्री कृष्ण की उपस्थिति अदृश्य लेकिन अटल है। शायद तुमने उन्हें देखा नहीं, सुना नहीं, महसूस नहीं किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। मैं हवा की तरह हूं, दिखता नहीं पर हर सांस में हूं। रात के उस अंतिम पहर में जब पूरी दुनिया सो चुकी होती है और तुम चुपचाप तकिए पर सिर रखे हो, तब श्री कृष्ण पास आकर कहते हैं, आज जो बीता उसे यहीं छोड़ दो, कल नया है और मैं कल में भी तुम्हारे साथ रहूंगा।
आत्म स्वीकार का रास्ता, श्री कृष्ण का सबसे बड़ा वरदान। कृष्ण हमें खुद से प्रेम करना सिखाते हैं। जब दुनिया जज करे तब कृष्ण अपनाते हैं। जब हम खुद को कमजोर समझें तब कृष्ण याद दिलाते हैं, तू मेरा अंश है, तू कैसे छोटा हो सकता है। रात में जब हम खुद से नजरें चुराते हैं तब कृष्ण हमें आईना दिखाते हैं जिसमें हमारी सच्ची सुंदरता झलकती है। हर दर्द में अर्थ छुपा है। श्री कृष्ण का दर्शन कृष्ण कहते हैं, जो दर्द आज तू सह रहा है वो तुझे मजबूत कर रहा है। अभी नहीं समझेगा, लेकिन समय आने पर सब साफ हो जाएगा। इसलिए जब भी रात को रोने का मन करे रो लो, लेकिन अंत में श्री कृष्ण से कहो, मैं जानता हूं तुम हो, बस थामे रहना। और तब एक अदृश्य हाथ हमारे हृदय को सहला देता है और चैन की नींद आ जाती है। जीवन एक लीला है, कृष्ण इसे खेल की तरह जीते हैं। श्री कृष्ण कभी तनाव में नहीं दिखे, क्योंकि उन्होंने जीवन को लीला माना। उन्होंने जीवन को समझा, जिया और निभाया। अगर आज कुछ बिगड़ा है तो कल कुछ नया बनेगा। तू बस खेलता रहे, मैं तेरे साथ मैदान में हूं। जब हम भी जीवन को एक लीला समझ लेते हैं तब हम हार को अंत नहीं मानते और जीत को गर्व नहीं बनाते, बस निरंतर खेलते रहते हैं श्री कृष्ण की संगति में। अंत में रात का सबसे सुंदर संवाद मैं हूं। हर रात सोने से पहले खुद से एक बात कहनी चाहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। जो बीत गया जाने दो, जो आ रहा है साथ श्री कृष्ण हैं। जो बीत गया जाने दो, जो आ रहा है उस पर भरोसा रखो, और जो इस क्षण में है उसे पूरी श्रद्धा से जियो। और तब जैसे ही आंखें बंद होंगी एक मीठी सी आवाज कानों में आएगी, मैं हूं। हर दर्द के पार मैं हूं, हर चिंता के बाद मैं हूं, हर रात के अंधेरे में मैं प्रकाश बनकर तेरे साथ हूं। सो जा, सब अच्छा होगा। ये प्रेरणात्मक वाणी हर रात सुनने के लिए है। इसमें श्री कृष्ण के शब्द नहीं हैं, लेकिन भाव वही हैं। जो रोज इसे सोने से पहले सुनता है वो धीरे धीरे अपने भीतर गहराई से जुड़ने लगता है, और फिर दुख, दर्द, चिंता खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। रात की नींद नहीं आती तो इसे सुनो, चैन अपने आप आ जाएगा। रात का सच और मन का भार। हर रात जब हम अपने कमरे में अकेले होते हैं, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और पूरा संसार थक कर सो चुका होता है, तब भी एक जगह ऐसी होती है जो कभी नहीं सोती, हमारा मन। दिन भर जो बातें छुपाई थीं, जो दर्द हंसी के पीछे छुपा दिया था, वो सब रात को बाहर आने लगते हैं। ये वही समय होता है जब हम खुद से मिलते हैं, और इस मुलाकात में अक्सर हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हम उस चेहरे को देखते हैं जिसे हम दिन भर दुनिया से छुपाते रहे। पर श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत, जो तू महसूस कर रहा है वो हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे समझ लेते हैं और कुछ लोग इससे डर जाते हैं। तो आज की रात जब नींद नहीं आ रही तो चलो श्री कृष्ण से बात करते हैं, बस सुनते हैं, कुछ नहीं करना, और फिर देखना कैसे हर दर्द धीरे धीरे गलने लगता है। श्री कृष्ण, वो दोस्त जो अंत तक साथ रहता है। इस दुनिया में बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, कोई अपना कहेगा फिर दूर चला जाएगा, कोई भरोसा दिलाएगा फिर वही भरोसा तोड़ देगा, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो कभी नहीं छूटता, तुम्हारा और कृष्ण का। शायद तुमने उन्हें कभी देखा नहीं, शायद कभी महसूस नहीं किया, पर उन्होंने तुम्हें हमेशा देखा है। हर आंसू में, हर टूटी उम्मीद में, हर अधूरे ख्वाब में वो साथ थे। जब सब दूर चले जाएं, तब भी मैं यही हूं, और जब तू खुद से भी दूर हो जाए तब मैं तुझे वापस तेरे भीतर ले चलूंगा। श्री कृष्ण कभी बाहर नहीं आते, वो भीतर होते हैं। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें पुकारो, वो वहीं मिलेंगे, उसी दर्द के बीच में जहां तुम सबसे ज्यादा अकेले हो। अब रिश्तों का जख्म और आत्मा का ठहराव कैसे समझें? जब कोई अपना धोखा देता है, जब कोई छोड़कर चला जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल मन में यही उठता है, मैंने ऐसा क्या किया जो ये हुआ? रात में जब ये सवाल बार बार मन को कुरेदता है, तब चैन छिन जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता जो टूटा उसने तुझे कुछ सिखाया, कुछ तेरे कर्म थे,
कुछ उनकी यात्रा का अंत था, लेकिन जो तेरे साथ रहना था वो आज भी तेरे पास है। मैं। कृष्ण हमें बताते हैं कि हर बिछड़ाव, हर दर्द आत्मा को एक स्तर ऊपर ले जाता है। हाँ, ये कठिन होता है। हाँ, इसमें बहुत रोना आता है, लेकिन हर बार जब तुम उठते हो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनते हो। और कृष्ण बस इतना कहते हैं, रो ले, तू इंसान है, पर फिर चल पड़, मैं साथ चलूंगा। जब जीवन बोझ बन जाए तब श्री कृष्ण सहारा बनते हैं। कभी कभी हम जिंदगी से थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब कुछ करने का मन नहीं, कोई समझता नहीं, कोई सुनता नहीं। ये वो वक्त होता है जब इंसान खुद से नफरत करने लगता है। लेकिन कृष्ण तब कहते हैं, तू थका है, हारा नहीं, तू अकेला है, टूटा नहीं, जो तू सोच रहा है वो अंत नहीं, बस एक पड़ाव है। रात में जब सब कुछ अधूरा लगता है तब श्री कृष्ण अपने मौन से हमारे भीतर ताकत भरते हैं। वो कोई चमत्कार नहीं करते, बस एक हल्की सी मुस्कान देते हैं और इतना भर कह देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और पता है, उनकी ये 3 शब्द की आवाज दुनिया की सबसे बड़ी दवा बन जाती है। भविष्य का डर और श्री कृष्ण की गोद। कल क्या होगा, कहीं फिर से वही ना हो जाए, मैं संभाल नहीं पाऊंगा, ये सब सवाल हमें रात में घेरते हैं। भविष्य का डर, अनदेखा सा पर भारी। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, कल तेरे हाथ में नहीं है, पर मैं तेरे साथ हूं, ये तेरे भरोसे में है। श्री कृष्ण की गोद में सिर रखकर सोना मतलब ये समझना कि तुम्हें अब सब कुछ खुद नहीं उठाना, अब कोई है जो तुम्हारा भार बांट रहा है। और यही एहसास इंसान को नींद की सबसे प्यारी झप्पी देता है। खुद से नफरत करना बंद करो, श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा। मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर कमी है, कोई मुझसे क्यों प्यार करेगा। ये सब बातें जो हम खुद से कहते हैं वे हमारी आत्मा को घायल कर देती हैं। पर कृष्ण कहते हैं, तू मेरा अंश है, तू खुद को कैसे बुरा कह सकता है। वो हमें सिखाते हैं कि जब हम खुद को नकारते हैं तब हम ईश्वर को नकारते हैं, और जब हम खुद से प्रेम करते हैं तब ईश्वर हमारे भीतर खिलने लगता है। रात को जब भी खुद से घृणा हो, बस एक बात दोहराना, अगर कृष्ण को मैं प्यारा हूं तो मैं खुद को कैसे नफरत कर सकता हूं। शांति की खोज, बाहर नहीं, भीतर। आज की दुनिया शोर से भरी है, सोशल मीडिया, रिश्ते, काम, तुलना, असुरक्षा। हम शांति के लिए बाहर दौड़ते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो तू बाहर खोज रहा है वो तेरे भीतर बैठा है, तू खुद। हर रात जब तुम अपने फोन बंद करके, लाइटें बुझाकर आंखें बंद करते हो, तब बाहर की दुनिया बंद होती है और कृष्ण का संसार खुलता है। वहीं से शुरुआत होती है आत्म शांति की, सपनों का टूटना और श्री कृष्ण की योजना। हम सब ने कुछ सपने देखे होते हैं, पर जब वो टूटते हैं तब विश्वास भी टूटता है। लगता है कि शायद ईश्वर नहीं चाहता था कि हमें वो चीज मिले। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो मांग रहा था वो तुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं वो देने वाला हूं जो तुझे चाहिए, न कि जो तू चाहता है। हर टूटा सपना ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और जब ये बात समझ आती है तब दिल हल्का हो जाता है। थक जाओ तो रुकना सीखो, हार नहीं माननी। रात का समय अक्सर ऐसा होता है जब हम तय करते हैं, अब नहीं कर सकता, अब बहुत हो गया, और तब श्री कृष्ण कहते हैं, थक गया है, रुक जा, पर रास्ता मत छोड़, मैं तेरे साथ हूं जब तक तू फिर से चलने को तैयार ना हो जाए। ये सबसे सुंदर बात है कृष्ण की, वो तुम्हें मजबूर नहीं करते, वो तुम्हें प्यार से रुकने देते हैं, सुकून से समझाते हैं, और फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फिर से हिम्मत भरते हैं। नींद से पहले सबसे सुंदर प्रार्थना करो। हर रात सोने से पहले श्री कृष्ण से बस इतना कहो, जो हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं हुआ उसे भी स्वीकार करता हूं, और जो आने वाला है उसके लिए भरोसा रखता हूं कि तुम हो। ये 3 बातें ही हमारे दिन का बोझ उतार देती हैं, और फिर नींद बस सोना नहीं बनती, एक दिव्य विश्राम बन जाती है। अंतिम संवाद, जब तुम सो रहे होते हो तब भी श्री कृष्ण जाग रहे होते हैं। शायद तुम थक कर गहरी नींद में चले जाओ, शायद सपनों में खो जाओ, लेकिन जान लो जब तुम सोते हो कि दिशा के लिए, और वो हैं तुम्हारे श्री कृष्ण।
उनकी उपस्थिति हर दर्द को हल्का करती है, हर चिंता को धो देती है। इसलिए हर रात सोने से पहले बस ये सुन लेना, मैं हूं, मैं तेरे हर आंसू का जवाब हूं, तेरे हर डर की ढाल हूं और तेरे हर अधूरे सपने का रास्ता हूं। सो जा, मैं सब संभाल लूंगा। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।